हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। आपको मूव ऑन करना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। आपके पार्टनर के लिए जो लवर है आपके अभी के, उनके साथ अगर आप सेपरेशन टाइम से चल रहे हो या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है दोनों के बीच में, तो उस सिचुएशन में आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको आपको इनके इंतज़ार करना चाहिए। क्या वो वापस आएंगे, कुछ कमिटमेंट के चांसेस है, कुछ फ्यूचर है, तो आप इंतज़ार करो, नहीं तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए कि नहीं। आपके पास तीन ऑप्शंस है इसमें। टोकरी है, अमेजोनाइट की टोकरी, ये रोज क्वार्ट्ज के टोकरी है, एंड दिस इज एमेथिस्ट टोकरी। अमेजोनाइट टोकरी, रोज क्वार्ट्ज टोकरी एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल। आप ये तीनों में से कुछ भी एक चॉइस कीजिए, वो ही आपकी रीडिंग होगी। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, ये टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो, उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। दैट मीन्स अगर आज से 2 साल के बाद में भी ये वीडियो आप देख रहे हो, तो आपके ऊपर ये 2 साल के बाद एप्लीकेबल होगा। आपके बेसिकली ये जो वीडियो है ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है। whether you are in India, US, UK, Canada, Australia, Germany, or any other country, Hungary or Poland or anywhere, लंदन, जहाँ पर भी आप रहते हो, ये आपके लिए है। तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए और आपकी रीडिंग आप भी शुरू करेंगे आगे में और देखेंगे कि क्या है आपकी रीडिंग। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि जो लोग फ्री रीडिंग चाहते हो, उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूअसली लिखते रहना है, तो आपको फ्री रीडिंग मिल जाएगी। और कमेंट सेक्शन में ऐसे मत लिखिए कि मुझे फ्री रीडिंग दे दो, उसमें मैं बिल्कुल ही उन्हें नहीं दे पाऊँगी। कैसे एनर्जी कनेक्ट हुआ, कैसे रेजोनेट हुआ, अगर नहीं हुआ तो कितना रेजोनेट हुआ है, क्या नहीं रेजोनेट हुआ है, ये आपको इन डिटेल्स लिखना होगा। लगातार लिखते जाओगे तो धीरे धीरे हर किसी को मिल जाते हैं, 3 to 6 मंथ्स में सबको मिल जाती है, तो आपको फ्री रीडिंग मिल जाएगी। इसके सिवा मैं लाइव सेशन में होती हूँ। मैं कब मंडे को लाइव सेशन करती हूँ, कभी सैटरडे को लाइव सेशन करती हूँ, तो कम्युनिटी पेज के पोस्ट आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएंगे कि लाइव सेशन कब है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस है, तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस आप चॉइस कर लो। आपके पास 10 सेकेंड्स है चॉइस करने के लिए, तब तक मैं प्रेयर कर लेती हूँ और आप ऑप्शंस चॉइस कीजिए और क्विकली आपकी रीडिंग शुरू करेंगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बेसिकली देखते हैं कि जिन्होंने टोकरी चॉइस किया था अमेजोनाइट के, उनके क्या रीडिंग आते हैं। बाकी टोकरी मैं इंसाइट करती हूँ, बाद में रीडिंग करेंगे। जिन्होंने अमेजोनाइट के टोकरी चॉइस किया था उनका देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है। आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या आपको इंतज़ार करना चाहिए। फर्स्ट कार्ड आपके लवर्स के कार्ड आ रही है। सेकेंड कार्ड आपके 2 of Cups, 3 of Wands and Page of Swords, Justice एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। तो आप लोग सन मून राइजिंग में, मुझे जो लग रहा है आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आपकी एनर्जी रहेगा लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी, एरीज, लीओ एंड सैजी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी। सन मून राइजिंग में ये आपके जोडियक साइन होंगे। ये मैसेज के कार्ड है एंड ये है मैसेज ऑफ कंसर्न की कार्ड, थिप एंड थॉट्स एंड लवर्स। अगेन लवर्स की कार्ड आ रही है, दो बार लवर्स की कार्ड आ रही है, डिस्टेंस, होराइजन एंड डिसअपियर की कार्ड आ रही है। गाइज मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ, ये जो रिलेशनशिप है ये डेफिनेटली एक कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप है। ये प्योर तरीका से आप दोनों के सोलमेट कनेक्शन नहीं है।
और कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है। डेफिनेटली ये जो इंसान के बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो, ये इनके साथ आपके कर्मा के कनेक्शन बहुत हेवी है। और पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आप लोग सोलमेट रहे होंगे और आगे में चल के कुछ ऐसे ऐसे कर्मा आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किया होगा कि जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप कार्मिक सोलमेट के में कन्वर्ट हो गया। तो कार्मिक सोलमेट के कनेक्शन है ये। तो कार्मिक सोलमेट यही होती है कि पिछले बर्थ में ही वो लोग हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं और आगे चल के उनके साथ ऐसे कुछ हो जाती है कि वो लोग आगे के टाइम के लिए हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है। और कुछ कर्मा ऐसे जनरेट होती है कि अगले बर्थ में, नेक्स्ट बर्थ में उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होती है शादी के लिए, या अगर शादीशुदा लाइफ भी हो जाते हैं तो काफ़ी इश्यूज रहती है। तो डेफिनेटली आपके कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, वेदर यू आर मैरिड वेदर यू आर अनमैरिड। अगर आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो तो यहाँ पर कार्मिक इश्यूज बहुत ज़्यादा है। लेकिन सेम टाइम में मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहेगी और उसके मैसेजेस तो आ जाएंगे। अगर आप मैसेजेस का एक्सपेक्ट करें तो नेक्स्ट 7 डेज 1 वीक के अंदर ही मैसेज आ जाएगी, पॉजिटिव मैसेज आएगी और आपसे बात करना भी चाहेगा। लेकिन थर्ड पार्टी फिर भी है इस रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी है आपके साथ काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल टाइम देखना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। सेम टाइम आपके कार्मिक सोलमेट है और आगे चल के अगर कर्मा बैलेंस हो जाते हैं तो शादी हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर मैं सोच रही हूँ, द डिसऑर्डेड मस्कुलाइन। एंड यहाँ पर है सेक्सुअलिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, कमिटमेंट। कमिटमेंट देखो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मतलब आपको, अगर आप सच में चाहते हो कि कमिटमेंट मिले तो आपको काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल करना पड़ेगा। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्ट्रगल आपको ये सिचुएशन हो सकता है उनके तरफ से कमिटमेंट मिल सकते हैं जिनके शादी नहीं हुआ है। अगर शादी हो गया है और इश्यूज चल रहे हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज है, तो मैं बोलूँगी कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना पड़ेगा, अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये जो है रिलेशनशिप में सक्सेस मिल सकते हैं। अपोजिंग गोल arising from differing opinions, feeling at odds with yourself or others, overly ambitious people। एक तो है ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरली एम्बिशियस पर्सन है, ये भी यूनिवर्स कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरली एम्बिशियस पर्सन है और इनके इनके लिए इनके फाइनेंस, ये सारी चीज़ें आप सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात है कि इनके लाइफ में एक थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो दोनों चीज़ आपको इकट्ठा काम कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगी कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप उस तरीक़ा से स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो कि हाँ ठीक है, मैं स्ट्रगल करने के लिए रेडी हूँ, होने दो स्ट्रगल, तो फिर मैं बोलूँगी कि ये रिलेशनशिप वर्थ है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल करने के लिए रेडी नहीं हो तो मैं आपको बोलूँगी कि ये रिलेशनशिप को यहाँ पर ही ख़त्म करिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद आपको कमिटमेंट मिलेंगे और आपको उस दौरान स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होंगे। स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो थर्ड पर्सन है उनके साथ उनके सेक्सुअल कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी प्योर कार्मिक कनेक्शन है और आप उनके कार्मिक सोलमेट हो। हार्ट हीलिंग, हार्ट चक्रा की हीलिंग की कार्ड आ रही है, ये आपके यूनिवर्स की तरफ से सजेशन आ रहे हैं। हार्ट चक्रा की हीलिंग, क्लियर ऑरा, ऑरा की एनर्जी क्लियर करिए। मतलब आप इस वक्त में इतना ज़्यादा सोच में चले गए हो कि आपके ऑरा चक्रा के बैलेंस है। हीलिंग ग्रीफ, माय गॉड, आप काफ़ी ग्रीफ में हो, तो डेफिनेटली आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन, समहाउ एंजल्स के प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो आप पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए गाइस प्लीज़। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेशन में चले गए हो कि आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है मेरे साथ, सब कुछ ख़त्म हो गया। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप कर्मा बैलेंस कर लेते हो तो ये इस इंसान के साथ शादी का आपके चांसेस है। अगर शादी नहीं हुआ है, अगर शादी हो चुका है और आपके हस्बैंड या वाइफ के बारे में ये रीडिंग ले रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आप कर्मा बैलेंस कर लोगे तो आपके पास ये वापस भी आ जाएंगे और थर्ड पार्टी चले भी जाएंगे।
तो आपके ऊपर है कि क्या आप इतना स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो। अगर आप इतने स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली ये सिचुएशन में मैं बताऊंगी कि आपको इंतज़ार काफ़ी है। और इंतज़ार के टाइम भी मैं बता देती हूँ कि आज से अगर आप देख रहे हो तो 2023 के जैसे कि मार्च अप्रैल मई, इस दौरान ये इंसान वापस आएंगे। मार्च अप्रैल में अगर कम से कम 1.5 साल अभी से लेके मानो कि 1.5 years आपको लग जाएगी इस इंसान को वापस पाते पाते। 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे। अगर आप किसी भी टाइम में देख रहे हो, इवन आफ्टर 2023 ये वीडियो देख रहे हो, तो कम से कम 1.5 years to 2 years लग जाएंगे। तब तक आपको क्या करना होगा, आपको कर्मा को बैलेंस करना होगा। और कर्मा बैलेंस आप कैसे कर सकते हो, आपको स्पिरिचुअली आपने ग्रो करना पड़ेगा। यहाँ पर तीनों के तीनों हीलिंग के कार्ड्स आ रही है। एक तो ऑरा क्लियरिंग के कार्ड आ रही है, एक हार्ट चक्रा हीलिंग के कार्ड आ रहा है, एक डिवाइन प्रोटेक्शन, और यहाँ पर आ रहे हीलिंग ग्रीफ। तो आपको हील करना पड़ेगा खुद को। अगर आप खुद को हील करोगे तो अपने आप चीज़ें धीरे 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 जो आपके इम्बैलेंस्ड है, जो कर्मा के इश्यूज है, वो ठीक हो जाएंगे और कर्मा बैलेंस हो जाएंगे। जो पिछले लाइफ में आप दोनों ने कर्मा किया है वो बैलेंस होंगे, और फिर ये इस इंसान के साथ आपकी शादी होना या इनसे कमिटमेंट मिलना या इनके साथ पूरी तरीक़ा से रिकन्सिलिएशन हो जाना और इकट्ठा रहना, इस तरीक़ा की सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं। कमिटमेंट मिलना, ये सब होंगे। बट यू नीड टू बैलेंस योर कर्मा एंड यू नीड टू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंस इन यू, तब भी जाके ये चीज़ होंगे। आप लोग ज़्यादातर लोग जो हो कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, जैसे HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, और नहीं तो टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, पब्लिक के साथ रिलेटेड कुछ काम करते हो, जो डायरेक्टली आपके पब्लिक के साथ रिलेटेड काम है, तो आप कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड कुछ कर सकते हो, या क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ काम करते हो, या आप कोई जैसे लीगल एडवाइज़र या लॉस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इस तरीक़ा के काम करते हो, या कुछ इस तरीके से जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में या लीगल रिलेटेड, या कोई भी लॉ ऑफिस में काम करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम करते हो, इस तरीके से कुछ ना कुछ काम जॉब में आप लोग हो। आप लोगों को ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, और पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों के शौकीन हो आप लोग। फेवरेट कलर आपके रहेंगे ग्रीन या ऑरेंज या येलो। इधर तो ये तीनों फेवरेट कलर है, या इस वक्त में उसी तरीक़ा के उसी कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, इस तरीके से कुछ पहन के आप बैठे हुए हो, रीडिंग देख रहे हो। बैंक और पुलिस के कार्ड आ रही है कि आप बैंकिंग सेक्टर में भी हो सकते हो, पुलिस में भी हो सकते हो। वॉच के शौकीन हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के शौकीन हो, ज्वेलरी बॉक्स भी बहुत ज़्यादा खरीदते रहते हो। और कुछ कुछ लोग हेयर, शॉर्ट हेयर है, लेकिन अच्छे तरीके से हेयर को मेंटेन करते हो, बहुत ज़्यादा हेयर मेंटेनेंस में ध्यान लगाते हो। तो इस तरीक़े से मेरे पास आ रही है। तो डेफिनेटली आपके साथ इस इंसान के मैसेज में बात तो हो जाएगी, व्हाट्सएप मैसेज हो या फ़ोन कॉल्स में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा फ़िलहाल के लिए। एक लंबा इंतज़ार के बाद इस इंसान की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकते हैं। अगर आप उतने लंबा इंतज़ार करने के लिए रेडी हो, तब भी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि इतना लंबा इंतज़ार और इतना ज़्यादा तकलीफ़ आप झेल नहीं सकते हो, तो मैं बोलूँगी कि आप मूव ऑन कर जाओ। लेकिन अगर ये क्वेश्चन है कि आखिर तक आपको इस इंसान से कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं, डेफिनेटली येस, येस एंड येस, कमिटमेंट मिलेंगे, लेकिन एक लंबा इंतज़ार रहेगी। आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 7, 25 एंड 16, एंड नंबर 5, 23 एंड 14। और जो लोग आपके जो पार्टनर रहेंगे उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 7, 25 एंड 16, and number 3, 30, 12 and 21, and number 2, 20, 11 and 29, and नंबर 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। उनके नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा, या आपके नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे T, L, V, D, P, S, A, I, G, R, O। इनमें से आपके या उसके फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर ऑफ द नेम रहेगा।
तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे गाइस। एक एडवाइस कार्ड लेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं। हालांकि काफ़ी सारे एडवाइस कार्ड ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन देखेंगे कि यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या एडवाइस देना चाहते हैं और फिर ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। Follow your heart and nurture your soul with love and freedom to grow. सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर गिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स। देखो इस टाइम में ना यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में फोकस नहीं हो कि करियर वगैरह में फोकस करो, शायद उस वो चीज़ आपके लिए सही रहेगा। बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में जो आपके जो पार्टनर है उनमें फोकस करने के लिए यूनिवर्स तो मना कर रहे हैं फिलहाल के लिए। वो कह रहे हैं कि आपके जो करियर में काफ़ी ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप उसमें फोकस करिए। आइए देखते हैं आगे में कि जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के टोकरी, उनके क्या रीडिंग होते हैं। जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज के टोकरी चॉइस किया था उनकी रीडिंग करके देखेंगे कि क्या रीडिंग आते हैं आपकी। गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ चैनल में फ्री रीडिंग अवेलेबल है। अगर आप फ्री रीडिंग लेना चाहते हो तो पहले चैनल के ऊपर थोड़ा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों को मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ, फ्री हीलिंग दे रही हूँ, तो आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हर वीडियो को लाइक कीजिए और उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप प्रॉपरली लिखिए कि ये मैंने फाइल चॉइस किया था, ये रेजोनेट हुआ है, ये रेजोनेट नहीं हुआ है। अगर वो रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आप ये भी लिख दीजिए कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं था, बट धन्यवाद या थैंक यू फॉर द योर मैसेजेस और एनीथिंग लाइक दैट। तो इस तरीक़ा से थोड़ा एफर्ट तो आपको भी देखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है गाइस। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ आपके लिए कर रही हूँ तो आप चैनल के लिए थोड़ा कुछ करिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, द डेविल, 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेसेस, 3 of swords, the world, 6 of pentacles। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी हो एंड एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी। ये दोनों एनर्जी काफ़ी क्लियर है। क्लियर द क्लटर, व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट। क्लियरिंग, say thank you, experience the joy of acknowledge others। Embrace your confusion, let there be peace, is not knowing all the answers, peace। गाइज
देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सोचते हो कि उनके साथ आपकी शादी होगा कि नहीं, डेफिनेटली शादी हो जाएगी। अगर आप उसके लिए इंतज़ार करते हो तो आप दोनों की शादी हो जाएगी, अगर आपके अनमैरिड हो। और अगर मैरिड हो, अगर ये सोच रहे हो कि आगे बच्चा बच्चा होंगे कि नहीं, आगे कुछ सेपरेशन टाइम से जा रहे हो कि आगे सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, हो जाएगी। लेकिन आगे की लाइफ बहुत अच्छा नहीं रहेगा इस इंसान के साथ। कंफ्यूज्ड इंसान है, बार बार छोड़ के जाने की, बार बार सेपरेशन होने का चांसेस है। थोड़ा बहुत चीटिंग का भी आदत है इसको, मतलब ये दूसरे ओवरसीज में किसी और के साथ रिलेशनशिप में होती है, फिर नहीं होती है, फिर आपके पास वापस आते हैं, फिर चला जाता है। ये सिचुएशन इस इंसान के साथ है। जो भी लड़का या लड़की के बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो, उनके साथ ये सिचुएशन है। और इनको प्रॉब्लम भी है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की। तो अगर आप इन्हें छोड़ के मूव ऑन हो सकते हो तो मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छी बात है। शादी करना चाहोगे, बहुत आसानी से शादी हो जाएगी, बच्चा भी हो जाएंगे। अगर आपके शादीशुदा हो, सेपरेशन टाइम में चल रहे हो, रिकन्सिलिएशन करना चाहोगे तो रिकन्सिलिएशन भी हो जाएंगे और आगे चीज़ें ठीक तरीके से बढ़ भी जाएंगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद सेम सिचुएशन में आके अटक जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है, किसी और लड़की के साथ है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हो चुका है अभी तक। बट वो समहाउ यू डोंट एक्सेप्ट दैट थिंग कि नहीं यार, हो सकता है कि मेरे मन के भ्रम है, काश वो वापस आ जाए। वो आपकी एक अफेक्शन है या एक उसके तरफ एक अट्रैक्शन है या उसके तरफ लव है, जिसके वजह से आप बार बार फिर भी रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो। जो इंसान एकदम पैदाइशी ऐसे होते हैं, जो जिनकी मतलब लस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए लव इतना मैटर नहीं करता है, वो मतलब पैदाइशी जो भी कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं वो नेचुरली इंसान बदल नहीं पाते हैं। तो इनके शुरुआत से ही वैसे है। शादी होने के बाद में भी आपको चीटिंग करेंगे। अगर शादीशुदा हो, चीज़ें ठीक होने के बाद में भी दोबारा किसी और के पास जाएंगे, फिर चीटिंग करेंगे ये। और खास करके ओवरसीज, मतलब जो भी कंट्री या सिटी में आप रहते हो, दूसरे कंट्री सिटी के लोगों के साथ रिलेशन रखने की आप उसको आदत है। और आप हो एक तरीके से ये डॉग के जैसा, मतलब पूरी तरीके से एक लॉयल इंसान, जैसे डॉग बहुत फेथफुल एंड लॉयल होती है, आप उस तरीके से हो और उस तरीके से ही एक्सपेक्ट करते हो। आप देखो क्लोवर की कार्ड आ रही है, इसके मतलब यही है कि आपके जो खुशी होंगे ना इनके साथ, बहुत शॉर्ट टर्म में रहेगी, 1 साल 2 साल, फिर वही चीज़ हो जाएंगे। आप शादी भी कर लेते हो तो 1 साल 2 साल फिर वही घूम फिर के वो चीटिंग करने लगेंगे, सेपरेशन करेगा, आपको दुख देंगे, आप बहुत मेंटल ट्रॉमा से गुजरोगे। ये बार बार होंगे। थी देखो चोरी के कार्ड आ रही है, जैसे कि वो इधर उधर भागता रहता है, चोर टाइप है। मैसेज ऑफ कंसर्न, आप खुद भी कई बार इनको मतलब चीटिंग करते हुए पकड़ लिए हो। गाइज मैं इस रीडिंग को ना बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड इलेबोरेट नहीं करूँगी, क्योंकि ये नेगेटिव रीडिंग है और आप लोग खास करके नेगेटिव रीडिंग सुनना नहीं चाहते हो। कई लोग मेरे को गाली गलौज करने लग जाते हो बाद में कि तुमने कैसे नेगेटिव रीडिंग कर दिया। गाइज मेरे हाथ में नहीं होती है नेगेटिव पॉजिटिव, जो कार्ड्स में आते हैं मैं वही बोलती हूँ। कई लोग जानबूझ के कार्ड्स में जो भी आते हैं या वो नेगेटिव रीडिंग करते ही नहीं है, हर चीज़ वो पॉजिटिव 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 बोलते हैं, देख संभाल के कार्ड चॉइस करते हैं। वो वाली कहानी मेरे साथ नहीं है, ये नेगेटिव रीडिंग है। मैं क्लियरली बता रही हूँ कि ये जो सिचुएशन है, इनके साथ आप शादी करना चाहोगे तो बहुत आसानी से शादी कर लोगे। आप अगर थोड़ा सा इंतज़ार करते हो, मैं टाइम फ्रेम भी बता देती हूँ, आपके साथ इनकी शादी हो जाएगी। और कौन सी टाइम में आपकी शादी हो जाएगी या कमिटमेंट आपको मिल जाएगी वो भी मैं बता देती हूँ। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेपरेशन टाइम से चल रहे हो अपने स्पाउस के साथ, थोड़ी दिन में ही वो सेपरेशन टाइम हट जाएंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर कोई मेंटल पीस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर से 1.5-2 साल के बाद वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगे, इंसान किसी और के साथ चले जाएंगे। आप भी देखो, आप अगर दोबारा इनके साथ कुछ शुरू करना चाहते हो तो अभी नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी 2022 फरवरी 2022 के अंदर ये फिर से दोबारा आपके न्यू बिगिनिंग हो जाएंगे इनके साथ। लेकिन ये चीटिंग करना आपको छोड़ेंगे नहीं। और शायद ऐसे हो कि आपके अगले साल जैसे 2022 के सितंबर तक आपकी शादी भी हो जाए इनके साथ। लेकिन ये चीटिंग जो करता है ना, ये चीटिंग बात जो है, चीटिंग ही करता रहेगा। कभी भी ये उससे बाज नहीं आएंगे, वो चीटिंग ही रहेगा, उनकी आदत ही है चीटिंग करना।
तो फिर आपके साथ शादी हो गया, आपके बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अचानक आप एक दिन रिवील करोगे कि ये आपको चीटिंग कर रहा है। वो चीज़ शादी के बाद जब होती है ना तो पश्चाताप होती है, लेकिन आप बैक जाके वो सब सब चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हो। तब आप याद करोगे कि अरे मैम को तो मैंने बहुत गलत समझा था, लेकिन उन्होंने तो बोला हुआ था कि इस तरीके से चीटिंग करेगा। तो आपके डिसीजन है कि क्या आप इस तरीका के सेल्फ रेस्पेक्ट की कार्ड आ गया आपके सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ गया, ये क्वेश्चन है आपके ऊपर। क्या आपके सेल्फ रेस्पेक्ट आप कहाँ गया, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट करते हो तो यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि जाने दो, लेट गो कर दो। देखो, एक तरीके से पॉजिटिव भी है, एक तरीके से नेगेटिव भी है। शादी करना चाहोगे तो शादी कर लेगा इन जो जिनके बारे में सोच रहे हो, और अगर आपकी शादी हो चुका है, आप रिकन्सिलिएशन चाहोगे तो भी हो जाएंगे। कब हो रही है? नवंबर दिसंबर जनवरी में हो रही है। और शादी करना चाहोगे तो कब हो रही है? सितंबर अक्टूबर नवंबर 2022 तक शादी भी हो जाएगी। फिर फटाफट बच्चा भी हो जाए, शायद 2 साल 3 साल के अंदर, लेकिन शादी होने की 2 इयर्स के अंदर, लेकिन वो फेथफुल नहीं है। और आप इस तरीका के इंसान हो, एकदम फेथफुल लॉयल, किसी के लिए होते हो तो बहुत ज़्यादा लॉयल, एकदम आपके ऑपोजिट पर्सनालिटी है। तो आप देखो कि क्या आप इस तरीका के इंसान के साथ डील कर पाओगे, झेल पाओगे, जो हर वक्त आपको चीटिंग करता रहेगा। 1 डेढ़ साल के अंदर ही फिर से उसके किसी और के साथ रिलेशनशिप बनेगा, और खास करके दूसरी सिटी दूसरी कंट्री में बनाते हैं यान यांग, तो टूट नहीं पाते। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में भी हो, यहाँ पर आ रही है इस तरीके से कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के। द गार्डनर, मैं हमेशा बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम एक अलग चीज़ होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको चीटिंग कर रहा है तो फिर ट्विन फ्लेम जानने का भी क्या फायदा है। मतलब कोई चीटिंग कर रहा है जानबूझ के, अरे नहीं वो मेरी ट्विन फ्लेम है, फिर चीटर है, फिर भी ट्विन फ्लेम है तो मैं शादी कर लूंगी, ये बेवकूफ़ी है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। अगर कोई बाई नेचर चीटर है तो वो चाहे कितना भी आप उनको स्पिरिचुअली ग्रो हो जाए, कुछ भी हो जाए, मानो बचपन से ही ऐसी है, मतलब 10 12 ईयर्स या 13 14 ईयर्स के थे तब से ही लड़की घुमाता है या लड़का घुमाता है, और इस तरीका से है कि लोगों को चीटिंग करते हैं, एक के साथ रहते हुए दूसरे रिलेशनशिप में रहता है। तो फिर उसके क्या वो चीज़ रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, तो उसमें आपको मैं बोलूँगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, फेयर इनफ, आपको स्पिरिचुअल पाथ पकड़ो, अपने लाइफ पाथ को पकड़ो, लेकिन इस इंसान के साथ क्यों रहना है इस तरीका से। बट एंड ऑफ द डे आपके डिसीजन, आप अगर इंतज़ार करना चाहते हो तो अब ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं है, नवंबर दिसंबर जनवरी अब आने ही वाले हैं, 2 3 महीना है, रिकन्सिलिएशन हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, और फिर शादी भी अगले साल तक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर ही, तो शादी भी हो जाएगी। और अगर शादीशुदा हो तो रिकन्सिलिएशन तो अभी 2 3 महीने में ही हो रही है। जिस दिन से देख रहे हो उस दिन से, अगर आप इसके बाद में भी देख रहे हो 2021-22, जिस दिन से देख रहे हो उस दिन से 2 मंथ्स 2 3 मंथ्स इसके अंदर रिकन्सिलिएशन होने की आ रही है, 2 to 3 मंथ्स 4 मंथ्स के अंदर ही। और आगे में 1 ईयर के अंदर मैरिज का भी आ रही है। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप सच में ये टेंशन लेना चाहते हो जिंदगी भर के मेरा ट्विन फ्लेम है, भाई मेरा तो ट्विन फ्लेम है तो मुझे टॉर्चर करे, किसी और के पास जाए, किसी और के साथ सोए, किसी और के साथ कुछ भी करे, बट मैं तो उसे ही शादी करूंगा, ये जो एटीट्यूड है ये मेरे लिए तो बिल्कुल गलत है। और इस इंसान के स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होने का भी कोई कार्ड नहीं है कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करेगा, कुछ ऐसे कुछ कार्ड नहीं आया है। वो इंसान ऐसे ही रहेगा, उसको बस शॉर्ट टर्म की खुशियाँ पसंद है, मतलब 1 2 महीना 3 महीने के रिलेशनशिप रखेगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा किसी और के साथ, फिर छोड़ेंगे, फिर किसी और के साथ, और आपको एक कोने में फेंक के रखेंगे। डू यू लाइक दिस रिलेशनशिप? एक्चुअली आप इस तरीका के रिलेशनशिप में सच में रखना चाहते हो? आई एम नॉट श्योर। अगर रखना चाहते हो तो देन आपको इंतजार करना चाहिए, अगर नहीं रखना चाहते हो तो देन लेट गो दिस पर्सन। आपके लिए जो आ रही है, आपको पर्ल के ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्ल एंड हीरे डायमंड के ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपको लॉन्ग ड्रेसेस पसंद है, लॉन्ग ड्रेस पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे वो मरून कलर पसंद हो या रेड, रेड या मरून में आप हमेशा जाते हो, या ब्लू, रेड मरून ब्लू, इसमें से आपको बहुत ज़्यादा फेवरेट कलर है, या इस वक्त में वो इसी कलर के ड्रेस पहन के देख रहे होंगे। कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे सामने आ रहे हैं, जैसे न्यूमरोलॉजिकल कुछ चीज़ सामने आ रही है मुझे, 5 and 8,
5 और 8 सामने आ रही है, तो 8 मतलब 8 24 एंड 17, तो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 17, 24 एंड 8, एंड ये टाइम रहेगा 5 या 8, तो 5 o'clock, 5 p.m., 5 a.m. या 8 a.m., 8 p.m. तो ये न्यूमरोलॉजिकल कनेक्शन आपके हो सकते हैं, या आपके डेट ऑफ बर्थ रहे 5, 23 एंड 14, और हो सकते हैं 8 a.m. या 8 p.m. उसी दौरान आपके बर्थ होंगे, या 8:20, 8:11, 8:25 a.m. इस तरीक़े से आपके बर्थ हो सकते हैं। और भी कुछ न्यूमरोलॉजिकल चीज़ें जैसे दिख रहा है मुझे 7781, ये आपके फ़ोन नंबर हो सकते हैं। 7781 आपके गाड़ी के नंबर हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे कि घर साफ़ सफाई की शौकीन लोग हो, तो इस तरीके से आ रही है। बट गाइज प्लीज़ बी केयरफुल। मुझे ऐसे लगता है कि इस इंसान के साथ आपके इतना ज़्यादा मतलब क्या फ्यूचर है, इसको मैं फ्यूचर तो बोलूँगी ही नहीं। एनीवे आपके जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मेरी जो व्यूअर्स है आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 9, 18 एंड 27, 2, 20, 11 एंड 29, 1, 10, 28 एंड 19 एंड 3, 30, 21 एंड 12। और आपके पार्टनर के जो डेट ऑफ बर्थ रहेंगे उनके भी रहेंगे 3, 30, 21 एंड 12, 8, 24, 6, 24 एंड 15, 7, 25 एंड 16। इनमें से डेट ऑफ बर्थ रह सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे NAJBYCKLVMOU। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। एक एडवाइस कार्ड लेंगे कि यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रही है। हालांकि ये साढ़े तीनों के तीनों कार्ड यूनिवर्सल कार्ड ही था, जिसमें आपको ऑलरेडी रिलीज़ के लिए बोला गया है कि छोड़ दो, जाने दो और फॉरगिव कर दो, जो नहीं है उसको जाने दो। गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट realms. Connect to the pulse of Mother Earth, she will guide you through this time of change. आपको कहाँ रहे मदर अर्थ, एंजल्स, ये सारे आपको गाइड करेंगे टाइम टू टाइम, तो शायद आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको इस रिलेशनशिप से निकलना होगा तो वो अपने आप आपको यहाँ से निकाल के बाहर कर देंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। होपफुली आपको ये रीडिंग पसंद आया है। आप ज़रूर लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कितना मैच हुआ है, क्या मैच हुई है। आगे में लास्ट पाइल चॉइस करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था एमेथिस्ट क्रिस्टल, जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनकी रीडिंग करेंगे। ये एमेथिस्ट जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनकी रीडिंग करेंगे। Six of Swords, the Magician, Queen of Cups, the Devil, Ten of Cups, Three of Pentacles, Knight of Pentacles, Judgment, एंड लास्ट कार्ड इज सन कार्ड। ये जो दोनों कार्ड है
टेन ऑफ कप्स एंड सन की कार्ड लास्ट में आएंगे। मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ यहाँ पर आपके एक्चुअली क्या हुआ होगा। ये इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन रहा होगा और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको झूठ भी बोले होंगे कि हाँ मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और फलाना ढमकाना और कुछ ना कुछ बोला होगा। और झूठ भी बोले होंगे, काफ़ी मैनिपुलेट भी किया होगा आपको कि नहीं मैं तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। बट आप दोनों एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। और जो भी उसने झूठ बोला था, जो भी गलत किया था, थर्ड पर्सन के साथ गया, उसके लिए उसके थर्ड पर्सन के साथ लस्ट था, बहुत ज़्यादा एक फिजिकल अट्रैक्शन था, जो भी किया सब कुछ उसके गलत हो गया। इम्प्रिजनमेंट, सब कुछ उसके साथ उल्टा पड़ गया, कर्मा मिला उसे। कोर्ट हाउस, शिप, कॉम्पास एंड मैरिज, प्रिविलेज्ड लेडी। देखो, जो अभी तक के रीडिंग किया है ना, जितने भी पाइल्स का सबसे पॉजिटिव पाइल्स यही दिख रहा है मुझे। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा कार्ड्स निकालने की इसमें ज़रूरत भी है। जो इसने किया था आपके साथ, कोई थर्ड पर्सन के वजह से आपको छोड़ के गया ये इंसान, तो वो उसको उल्टा कर्मा मिल गया। मतलब आई लव दिस वन कि यूनिवर्स ने उसको उल्टा कर्मा दिखा दिया कि यार तूने इसको छोड़ा है, अब देख तेरे साथ क्या होता है। तूने इसको इतना झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, ये लड़की या ये लड़का तुझे इतना बिलीव किया है, अब देख तेरे साथ क्या होता है। और उसके साथ हो भी गया, जो होना था उसके साथ बड़े भयंकर तरीके से हुआ। और वो इंसान के लाइफ से क्या हुआ कि वो थर्ड पर्सन गायब हो गई और उसने जो भी है उसको लूटा या उससे पैसा का हेल्प लिया या जो भी लेना था उसने सब कुछ लेके वो जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, वो उसके लाइफ से गायब हो गए। बेसिकली एक सेक्सुअल अट्रैक्शन था थर्ड पार्टी के साथ, उसके लिए वो उसके पास गए थे और वो इंसान गायब हो गया। अब इसको कर्मा मिल गया। अब इसको लग रहा है कि आप एकदम जेन्युइन इंसान थे, आप बहुत ज़्यादा उसे प्यार करते थे, आपके साथ उनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, फालतू में ही आपको मैनिपुलेट किया, फालतू में आपको झूठ बोला, ये सब चीज़ उसको याद आ रही है और काफ़ी दिनों से याद आ रही है। और ऑलरेडी 3 वीक से सोच भी रहा है कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए। लेकिन अब उसको कार्मिक इतना ज़्यादा इश्यूज हो गया है, इतना ज़्यादा उसको तकलीफ हो गया, वो सोचता है कि आपको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो अगर आपके पास वापस आएगा या आएगी तो आप शायद उनको बिल्कुल मना कर दो। अगर आप मैरिड हो तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद कुछ कोर्ट केस या लीगल केस भी चल रहा है, जहाँ पर आप शायद उन्हें मना करने के लिए रेडी हो गए हो। और इसी तरीका से जो सिचुएशन है इतना ज़्यादा वर्स्ट बना हुआ है कि आप उसको डर लग रहा है कि आपके पास कैसे वापस आए। लेकिन इस वक्त ये इंसान आपके पास वापस भी आना चाहते हैं और अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो ये मैरिज एंड 10 ऑफ कप्स एंड सन की कार्ड कह रहे हैं कि शादी भी कर लेगा, ये तुरंत शादी कर लेंगे। विद इन ईयर मुझे लगता है 6 to 7 मंथ्स में ही शादी कर लेगा आपसे। तो अगर एटलीस्ट शादी करे ना करे, इंगेजमेंट तो कर ही लेगा 6 to 7 मंथ में। और विद इन एन ईयर, अगस्त 2022 सितंबर 2022 तक आप दोनों की शादी भी हो जाएगी। उसका अब वो कदर कर सकते हैं आपके, काफ़ी कदर है उसके नज़र में, बट उसको मौका नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से आपके पास वापस आए। तो वो मौका ढूंढ रहा है कि किस तरीके से मैं वापस जाऊं। आप लोगों में से कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हो, जैसे बैंक वगैरह में काम कर सकते हो, या ट्रांसपोर्टेशन, कोरियर सर्विस, इन सब चीज़ों में काम कर सकते हो, कुछ भी ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड। ये एफएमसीजी जैसे खाने के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हो, एफएमसीजी इंडस्ट्री से हो, या नॉलेज शेयरिंग के काम करते हो, या आप लीगल लॉ एडवाइज़र भी हो सकते हो। इनफैक्ट कुछ लोग मुझे क्रिएटिव फील्ड के भी दिख रहा है। तो यहाँ पर मतलब इसके रीडिंग का कुछ मतलब बहुत ही अच्छा आ गया क्या आपके लिए। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की है। इनफैक्ट सन की कार्ड और 10 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, उसके साथ मैरिज की कार्ड, हैप्पी लाइफ की कार्ड आ रही है कि जैसे कि आप अगर इनसे शादी हो जाएगा तो खुश भी रहोगे, क्योंकि जो सबक मिलना था इनको सबक मिल चुका है। अब इनको कुछ ऐसे नहीं है कि आप मतलब आपको आपको छोड़ के किसी और के पास जाएंगे, क्योंकि जो उनको समझना था वो समझ गया है।
काफ़ी क्लेवर पर्सन है। एक इंसान से जैसे थर्ड पार्टी के पास गया, उसने उसे काफ़ी लूटा और फिर छोड़ दिया, उसको कर्मा मिल गया, उसको समझ में आ गया कि आपके वैल्यू उसके लाइफ में क्या है। सन मून माई राइजिंग में आप लोग ज़्यादातर लोग हो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, and definitely Leo and Saggy and एरीज, लियो, सैजी एंड एरीज की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सेलिब्रेशन, योर स्पिरिट नीड्स टू प्ले एंड हैव फन। खुशी के ही कार्ड आएगा अभी, क्योंकि सारी शादी शादी के ही आ रही है। मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ्स। तो डेफिनेटली आपका एक लाइफ पर्पस भी है, जो यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी एक लाइफ पर्पस है, तो उसे भी पूरा कीजिए। और बाकी तो अभी खुशी के ही टाइम है, सेलिब्रेशन के टाइम है, शादी के टाइम है। तो अब भी आगे में मुझे लग रहा है कि जस्ट नेक्स्ट 4 वीक्स, 3 to 4 वीक्स में आपके साथ ये बात कर लेगा। 15 days to 4 वीक्स के अंदर ही ये इंसान आपके पास वापस आ जाएगा, बातचीत कर लेंगे। कुछ इतना मुझे इश्यूज नहीं दिख रहा है, सब कुछ सही है इसमें। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MGCOUVKJDISTH। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही होंगे। 3, 30, 21 एंड 12। नंबर 2, 22, 11, 29, 17, 25 एंड 28। इनमें से हो सकते 31 एंड 22 एंड 2, इनमें से भी हो सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ या उसके डेट ऑफ बर्थ। मैं इसमें कुछ ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सन की कार्ड, 10 of Cups, मैरिज की कार्ड, एवरीथिंग इज गुड। प्रिविलेज लेडी, लिनोर्मोंड देखा, ऐसे टैरो देखा, बहुत सब कुछ अच्छा है। मतलब थर्ड पर्सन जाते हुए मुझे नजर आ गए। इनफैक्ट वो जा चुकी है या उनके वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है और आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, शादी हो रही है। मुझे स्वीट्स भेजना मत भूलना, ज़रूर एक स्वीट्स के डब्बा मुझे भेज देना, मुझे स्वीट्स खाना बहुत पसंद है। आराम से रहो। 3 to 4 वीक्स में अपने आप ये बात कर लेगा, अपने आप ही सब कुछ उसको समझ में आ गया है, अपने आप ही कमिटमेंट दे देगा, अपने आप ही शादी वादी हो जाएंगे। आराम से रहिए, मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ, क्योंकि आपके आफ्टर मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छा है। बट अपने लाइफ पर्पस को मत भूलिए। आप एक स्पिरिचुअल लाइफ में जाओगे आगे के टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पर चोजन की कार्ड आ रही है। आप कई लोगों की लाइफ बदलोगे, अपने लाइफ एक्सपीरियंस शायद शेयर कर किया कुछ तरीके से, तो आप उस चीज़ों को मत भूलना। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी वीकेंड। कल फ्राइडे है, रात की रीडिंग कर रही हूँ। हैप्पी वीकेंड, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।